मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। कुछ कारणवश पाठ नहीं हो पाया था, इसलिए माफ करेंगे, क्षमा मैं चाहता हूं। अब बस कुछ दिन और बच गया है। 19 मई को हमारा जो है पाठ समाप्त हो रहा है। उसके बाद जो है मंडे टू फ्राइडे जैसे पढ़ाई होती थी वैसे ही फिर होगा। तो कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था बाल बोध जी, आपको पता है? तो ये पूरा पढ़ा दिया था। हाँ, तो ये पूरा पढ़ा दिया था। हाँ, तो ये पूरा पढ़ा दिया था जी। अच्छा जी। अब जो है आगे है अब त्रिलुंगी। क्या जी? त्रिलुंगी। तो त्रिलुंगी पर विचार करते हैं। त्रिलुंगी, ये त्रिलुंगी, त्रि जो है ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है। प्रथमा विभक्ति का आगे सुपांशुलुक से लुक हो गया है, लुप्त प्रथमांत निर्देश है। और लुंगी जो है नकारांत पुंलिंग लुंग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें धातों की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें जो है पीछे आपको जो हमने बताया था, धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, इसमें से जो धातु का अधिकार 3-1-90 सूत्र तक है। इस धातु का अधिकार 3-1-90 सूत्र तक है। उसके बाद तो धातु दूसरा सूत्र बन जाता है, तो धातु दूसरा अधिकार चलता है। अगला जो धातु सूत्र है 3-1-91, उससे पहले पहले इसका अधिकार है धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग से धातु पद का। तो धातु की इसमें अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय परश्च पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है ही, तो इसीलिए जो है प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि धातोः परः, यहाँ पर जो है धातोः परः स्ली प्रत्ययो भवति लुंगी प्रत्यये परतः। धातोः परः स्ली प्रत्ययो भवति लुंगी परतः। धातु के धातु से परे, धातु से परे क्या है? स्ली प्रत्यय होता है लुंग के परे रहते। तो धातु से परे स्ली प्रत्यय होता है, तो यह प्रत्यय परश्च जो है, हाँ, प्रत्यय परश्च तो परह के है, इसलिए धातु परह पंचमी होने से तस्मात् उत्तरस्य होगा। तो धातु परह स्ली प्रत्ययो भवति लुंगी प्रत्यये परतः। और आगे जो है च्लेह सिच, कि च्लेह स्थाने सिच भवति, ये तो
च्ले स्थाने सिच भवती, आगे स इत्यादि कहा है, स आदेश स इत्यादि होता है आदेश, तो इसलिए प्रथम वृत्तिकार कह रहा है कि च्ले स्थाने अग्रे सिजादीन आदेशान वक्षति तत्र एव उदाहरिष्यामः। बोल रहे हैं कि च्ली के स्थान में आगे सिजादी आदेश होंगे, वहीं पर इनका उदाहरण देंगे। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है। तो च्ले सिच देख लीजिए, च्लेह इकारांत पुंलिंग च्ली शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सिच चकारांत पुंलिंग सिच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो च्लेह धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ वशात विभक्ति विपरिणाम, जो प्रत्यय पर से जो परह की प्रत्यय पर से अनुवृत्ति आ रही है, तो वो अर्थ वशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा। इसलिए हो जाएगा च्ली प्रत्ययस्य, माने धातो हो परस्य च्ली प्रत्यय स्थाने सिजादेशो भवति लुंगी परता। इसमें लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि धातु परस्य च्लेह, धातु परस्य च्लेह प्रत्ययस्य, क्योंकि प्रत्यय परस्य में भी पर में भी षष्ठी हो जाएगी, प्रत्यय में भी षष्ठी हो जाएगी, इसलिए धातु परस्य च्लेह प्रत्यय स्थाने सिजादेशो भवति लुंगी परता। धातु से परे च्ली के स्थान में सिज आदेश होता है, लुंग के परे रहते हैं। तो धातु से परे च्ली तो कही दिया, तो अभी जो पर्जन निवृत्ति न्याय न पूरा धातु इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए उसको जोड़ देंगे। उदाहरण है अकार्षित आहार्षित। अकार्षित उसने किया, आहार्षित उसने हरण किया। तो अकार्षित जो है क्री धातु है, डुक्री करने, उससे जो लुंग लकार हो गया है, ये तनादिगण की धातु है, और सामान्य भूतकाल में जो है सामान्य लुंग भवती, धातु लुंग, लुंग धातु से परे लुंग प्रत्यय होता है। तो क्री और लुंग है। अब इसके पश्चात जो है लुंग लंग रिंग छड़ुदात, अटागम है, इसलिए आगम आगमी का भाग होता है, इसलिए अंतरंग है, इसलिए पहले अटागम कर देंगे। तो लुंग लंग रिंग के परिरते उदात्त अटागम होता है, तो यहाँ पर जो है अट हो गया, इसलिए अट क्री और ल हो गया। अब इसके पश्चात जो है स्ली लुंगी, लुंग के परते धातु से परे च्ली होता है, तो च्ली हो गया। अब उसके पश्चात जो है सिच हुआ, च्ले सिच, धातु से परे जो च्ली है उसके स्थान में सिच आदेश हो जाता है, लुंग के परे रहते, तो हो गया अक्री सिच ल। और ल के स्थान पर जो है तिप इत्यादि आदेश कर दीजिए, लह करनी चभावे चाकर इत्यादि जो कुछ भी है, लस्य के अधिकार में तिप इत्यादि जो की हो सुबह पूर्वत, तो यहाँ पर लुंग लकार के स्थान पर जो है तिप हो गया। तो अक्री सिच तिप, अनुबंध लोप करेंगे तो अक्री स त होगा, इत से जो है तिप के इकार का लोप हो गया, गीत संबंधी जो इकार उसका लोप हो जाता है। तो अक्री स त। अब इसके पश्चात जो है अस्थि सिचो प्रत्यय, अस धातु और सिजंत अंग से उत्तर अपिक धलादि सार धातु को ईट आगम होता है। तो यहाँ पर सिजंत अंग है, क्री स त को मान करके क्री स की अंग संज्ञा है, क्री स की अंग संज्ञा है, क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विधि तथादि प्रत्यंगम का अर्थ हमने बताया था कि जिस धातु या धातु से यस्मात् धातु व प्रातिपदिकात् वा, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे तदादि की संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर क्री धातु से परे तिप जो है स्थानीय सुनल विधो आदेश स्थानीयवत होता है,
इसलिए प्रत्यय स्थाने पर प्रत्यय का स्थान पर जो आदेश होता है प्रत्ययवत होता है, इसलिए त प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि ये त को मान करके तो त जो प्रत्यय है तो उस प्रत्यय के परिचित आदि की अंग संज्ञा होती है, तो वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, तो वह प्रकृति आदि क्री स का, इसलिए क्री स की अंग संज्ञा हो गई। तो उस अंगस्य के अधिकार में अस्थि से प्रत्यय अस धातु और सिजंत अंग हो गया क्री स, अट क्री स ये। तो उससे अप्रिक्त हलादि सार धातु जो है अर्थवसात विभक्ति परिणाम से अप्रिक्त को अप्रिक्त से कर देंगे, तो उस अप्रिक्त जो होता है उसको ईट आगम हो गया, आद्यंतो टकतो से आद्यव्यव ईट हो गया। तो अक्री स ईट त अनुबंध लोप अक्री स ईट। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु ईट आगम हो, परस्मयी पद परक सिच के पर रहते, तो यहाँ पर परस्मयी पद परक सिच है उसके पर रहते, यहाँ पर वृद्धि हो गया। परस्मय पद पर सिच के प्रति अंग को जो वृद्धि होती है इगंत अंग को सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु, तो इगंत माने परस्मय पद परक सिच के पर रहते ये अंग को वृद्धि होता है। तो यहाँ पर जो है अंग को जो क्री जो अंग है इस क्री अंग को जो है वृद्धि हो गई है, क्री अंग को जो है वृद्धि हो गई है। तो वह एकोग्र वृद्धि परिभाषा यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी, इसलिए इगंत से अंगस से ये हो जाएगा, इगंत अंग को वृद्धि होती है तो अंतिमल के स्थान से परिभाषा भी उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्री को उरनप्र स्थानित में उरनप्र करके कार बन गया, तो अकार स ईत। अब इसके पश्चात जो है आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय का सकार जो है प्रत्यय उसको मूर्धन्य हो जाता है, फिर अकार ईत अचिन्ह प्रन संयम अकार शीत ये बन गया। ऐसी तरह से आहारशित बन जाएगा। और यहाँ पर चले चले लुंगी और चले सिच, तो चले और लुंगी इन दोनों की जो अनुवृत्ति आ रही है, चले की अनुवृत्ति और लुंगी की जो अनुवृत्ति है, तो चले की जो अनुवृत्ति है वो तो 3-1 जो है 66 नंबर जो सूत्र है 3-1-66 कुशीरजो प्रचाम शन परस्मय पदम च सॉरी चिड़ भाव कर्मणो जो 3-1-66 चिण भाव कर्मणो है, तो चिण भाव कर्मणो यहाँ तक 3-1-66 तक है चले की अनुवृत्ति, और लुंगी की भी अनुवृत्ति 3-1-66 तक है। उसके बाद तो सात धातु के यक हो जाता है, तो इसे यहाँ पर जो है 3-1-66 माने चिण भाव कर्मणो यहाँ तक है। अब आगे है शल इगुपधादनिट सह, तो शलह लकारांत पुंलिंग शल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, इगुपधात अकारांत पुंलिंग इगुपध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनिटः टकारांत पुंलिंग अन्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सह अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इगुपधा इगुपधः, तो इक उपधा यस्य स इगुपधः तस्मात् इगुपधात बहुव्रीहि समास है। इक उपधा यस्य माने जिसके उपधा इक है, इक उपधा है जिसके, जिसका अवयव उपधा इक है तो वो एक उपध हो गया, तस्मात् इक उपधात। और अनिटः है बहुब्री समास है, इसमें भी न विदिते इति यस्य, न विदिते इति यशसु अनिट,
तस्मात् अनिट बहुब्री समास नहीं है विद्यमान इट जिसके। तो इसमें चलेह और लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, धातु और शल। तो शल जो है विशेषण है, धातु जो है विशेष्य है, इसलिए ये विधि तंत्र तंत्र विधि कर दीजिए। विशेषणम तंत्र जैसे शलंत हो गया, तो ऐसे ही। तो शलंत ऐसा हो गया। तो शलंतात इगुपधात, शलंतात इगुपधात धातो हो परस्य, क्योंकि अनिटा षष्ठी व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति भी परिणाम है, इसलिए यहाँ पर चले षष्ठी है ही। तो शलंतात इगुपधात धातो हो परस्य प्रत्ययस्य। तो परस्य अनिटः च्ली प्रत्ययस्य, शलंतात इगुपधात धातोः परस्य अनिटः च्ली प्रत्ययस्य स्थाने क्ष आदेशो भवति लुंगी परतः। माने शलंत इगुपध, माने शलंत जो धातु हो वही इगुपधा वाला, इसलिए शलंत इगुपधात। यानी कि इगुपधात अलग खोजेंगे और शलंत अलग खोजेंगे, ये बात नहीं है। इसीलिए प्रथम वृत्ति में कह रहा है कि शलंतो यो धातु इगुपधा, शलंत धातु जो इगुपधा तस्मात् अनिटः चले स्थाने क्ष आदेशो भवति लुंगी परतः, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है। वैसे अन्वय करके शलंतात इगुपधात धातु परस्य अनिटः चली प्रत्यय स्थाने, माने शलंत इगुपधा वाले धातु से परे अनिट इट भिन्न चली प्रत्यय के स्थान में क्ष आदेश होता है लुंग के परे रहते। उदाहरण है अधुक्षत अलिक्षत, अधुक्षत अलिक्षत। अधुक्षत दुह धातु है, दुह प्रपूर्णे, तो दूध निकाला, उसने दूध निकाला। और लिह जो है अलिक्षत, तो लिह आस्वादने धातु है, तो उसने आस्वादन किया, उसने चखा, ये अधुक्षत और अलिक्षत। तो दुह धातु है, इससे दुह प्रपूर्णे, तो ये शलंत है। शल माने शल माने श श शर हल, तो श श स ह, श श स ह माने अंतस सॉरी ऊष्म जो वर्ण है, श तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह, तो ये चार वर्ण जो है ऊष्म वर्ण है। तो ये ऊष्म वर्ण अंतावयव होगा, तो ह जो है ऊष्म है, ह ऊष्म वर्ण है, इसलिए शलंत हो गया दुह धातु। और एक उपधा है, तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व जो अल है, तो अंतिम अल है ह, उससे पूर्व अल है उ, उसका नाम है उपधा। और उ जो है इक है, ई उ रील री, ई उ रील री। ये जो ई उ रील री जो चार वर्ण है, ई उ रील री, आई उन रील रिक, तो अ को छोड़ करके ई उ रील री, चार जो वर्ण है इसका नाम है इक। तो इसमें उ है यहाँ पर, तो उ उपधा में है, इसलिए ये सलंत भी है और एक उपध भी है। तो सलंत इगुपध धातु से परे, ये सलंत इगुपध धातु से परे क्या है, अनिट चली प्रत्यय के साथ, जिसको इट आगम नहीं होता, ऐसे चली प्रत्यय के स्थान में अक्ष आदेश होता है। तो यहाँ पर दुह है, लुंग है, और चली लुंगी, लुंग के प्रत्यय चली होता है, उस चली के स्थान पर यहाँ पर जो है चली है, और लौ को फिर तिप कर दीजिए, अदुह तिप है, और लुंग के परते तिप लुंग है, या लुंग के स्थान लिया है, तो लुंग के परते चली को क्ष आदेश कर दीजिए, इसको आगे ईटागम नहीं होना है। तिप में अनुबंध लोप करके ईटा से इत्यादि करके त हो जाएगा। तो यहाँ पर सलंत धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में जो है क्ष
स आदेश हो गया है तो स हो गया, तो अदुह स तिप का त, तो अदुह अनुबंध लोप स त। इस स्थिति में दादिर धातु घ, दकारादि धातु के ह को जो है घ होता है। ये पीछे आपको मैंने पीछे का मतलब आगे हमने पीछे जो उदाहरण है तो दादिर धातुर घ जो है हमने आपको कितना बार पढ़ाया है। दादिर धातु घ कि दादे माने दकारादि धातु, दादे माने हुआ दकारादि अवयव है जिसके, तो दादे माने दकारादि धातु हो, तो दकारादे धातु होढ़ से ह की अनुवृत्ति आ रही है इसलिए हकारस्य ये हो गया। तो दकारादे धातु हकारस्य स्थाने, दकारादि धातु के अवयव हकार के स्थान में घकार आदेश होता है। झली परते पदांत, झल के परते या पदांत में, पद के अंत में। तो यहाँ पर तो जो है झल है, इस झल के पर रहते यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सॉरी तो मैं बोल रहा हूँ स का स जो है ये झलादि माने झल परे है। स झल माने झ से लेकर के हल तक, तो सर उसमें आ गया, तो झल परे है तो ह को घ हो गया, इसलिए अदुघ स त ये स्थिति हो गई। अदुघ माने ह को घ, तो अदुघ स त। अब एकाचो बशो भस झसंतस्य सद्धो, एकाचो बशो भस झसंतस्य धातु के अवयव जो एका झसंत उसके अवयव बस के स्थान में भस होता है। माने धातु के अवयव एकाच जो झसंत, तो धातु है, दुह है धातु, दुह है धातु, तो धातु का अवयव जो एक अच वाला तथा जो झसंत, धातु के अवयव एकाच झसंत, धातु के अवयव एकच वाला जो झसंत है उसके अवयव बस के स्थान में भस आदेश हो जाता है। झली सकारे ध्व शब्द च परता पदांत, झल के पर रहते झलादि जो सकार और झलादि ध्व शब्द परे हो, झलादि सकार हो और झलादि ध्व शब्द परे हो और पद के अंत में, तो एकाच माने एकाच में अवयव संस्कृत अवयव अर्थ एक धातु के अवयव एकाच। तो यहां पर देखिए धातु है दुह, धातु है दुह, दुह है उसके अवयव एकच, उसके अवयव एकच, धातु के अवयव तो एकच वाला माने एकाचा में भी बहुव्रीहि समास है, एकाचा में भी बहुव्रीहि माने एको एक अचयस्मिन, एकच है जिसमें, तो दुह में एकच है इसलिए एकाच हो गया, ये हो गया। तो एकच वाला ये हो गया, एक अच वाला ऐसा अर्थ हो गया। तो एक अच वाला दुह, और ये साथ साथ जो है झसंत भी है, झस माने झभई घड़धस, जब गढ़दस, तो झ झभई और घ-ढ-धस, तो घ-ढ-धस माने मूर्धन्य शतक, इसलिए इसमें घ भी आ गया। तो दुह को जो घ किया था तो ये झसंत भी मिल गया, तो झसंत भी है और एकाच वाला भी है। तो एकच वाला झसंत, एकच वाला झसंत
एकच वाला, तो एकच वाला जो झषंत धातु है, एक अच वाला जो झषंत धातु है, उसके अवयव जो बश है, बस माने ज ब ग ड दस, तो ब ग ड ज ब, ज को छोड़ दीजिए, ब ग ड द, माने वर्ग के जो तृतीय वर्ण है जकार को छोड़ करके, और जो बच गया माने ग हो गया, ड हो गया, द हो गया, ब हो गया, तृतीय वर्ण केवल जकार को, एक्सेप्ट जकार, जकार को छोड़ करके। तो यहां पर हुआ कि एक अच वाला झषंत या झषंत एकच वाला जो धातु, तो दुघ जो है झषंत एकच वाला धातु है, उसके अवयव, धातु में अवयव षष्ठी कर लीजिए, धातु में अवयव षष्ठी कर लीजिए, तो वो हो गया उस एकाच धातु का संबंध बस के साथ है। तो झषंत एकाच धातु के अवयव बस जो है घ, बस जो है, सॉरी बस जो है द, बस में आ गया ज ब ग ड द, तो द आ गया, तो द जो बस है उसके स्थान पर भस हो जाता है। भस, भस माने भ घ ढ ध, भ घ ढ ध, माने झभई घड़, झभई घड़, तो भ, झभई माने भ, झभई का भ, फिर घ ढ ध, तो झ भ घ ढ, झभई में झ भ घ ढ, तो ये चार वर्ण जो हो गया, झ भ घ ढ चतुर्थ वर्ण, तो उसको माने वो हो जाता है, बश के स्थान में भस हो जाता है। तो यहां पर स्थानांतरतम से द के स्थान में क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, तो जाएगा अधुघ सत, अधुघ सत, तो अधुघ सत। अब इस स्थिति में क्या है, खरीच, खर के प्रति झलों को जस और चर होता है, तो खर के परे रहते झलों को जस और चर होता है, तो यहां पर खर जो स है, खर माने सर तक, ख ख छठ तक कप सर, तो खर में स आ गया, तो उस स के खर के परे रहते यहां पर जो झल है उसको जस और चर, तो यहां पर घ जो झल है उसको चर हो गया, माने चट तक क पैसे सानस में घ को क हो गया, क हो गया है, तो क्या हो गया जी, हो गया अधुक। अब घ को क हो गया तो अधुक, इधर में स है अत है, आदेश प्रत्यय से स को श कर दीजिए, तो अधुक्षत, वही अचिन्ह पर संयम कर दीजिए, तो अधुक्षत बन गया, उसने दूध निकाला। सिद्धि सभी को समझ में आ गया जी? बाल बोध जी सिद्धि समझ में आया? स्वाति जी सिद्धि समझ गई? स्वाति जी सिद्धि समझ में आया? चलिए जी, अब आगे है अलिक्षत, लिहा स्वादने है, लिह धातु है, होढ़ा से हकार के स्थान में ढकार होता है, होढ़ा जो है ली है, पूर्वत ल आइए, चली लुंग ले आइए, चली ले आइए, चली के स्थान में स कर दीजिए, तिप कर दीजिए, ये सब वैसे ही होगा। और
लिह स त है, स को सलग सलग से जो है यहाँ पर चिली के स्थान पर स कर दिया है, तो अलिह स त, अलिह स त। इस स्थिति में होढ़, होढ़ कहता है कि हकार के स्थान में ढकार आदेश होता है झल के परते या पद के अंत में, झल के परे रहते या पद के अंत में। तो यहाँ पर स झल है, उस झल के परते पद के अंत में जो हकार है उसको ढकार हो गया, तो अर्थ हो गया स्थिति हो गई लिढ़, अलिढ़ सत, ऐसा हो गया। अब अलिढ़ सत हो गया तो सढ़ो कौसी, सकार प्रत्यय शकार और ढकार के सामने कवर्ग होता है, तो ढ को क हो गया, कवर्ग नहीं होता क होता है, मैं गलत बोल दिया, कवर्ग नहीं, ककार आदेश होता है, तो शकार ढकार स्थाने ककार आदेश होती सी परतः या सकारादि प्रत्यय परतः, इसलिए सकारादि प्रत्यय परे है, सी परे है, तो यहाँ पर ढ को क हो, इसलिए अलिख ऐसा हो गया, अलिख। उधर में शत है, आदेश प्रत्यय से स को श कर देने से अलिक्षत, ये बन गया। समझ में आ गया जी, अलिक्षत, समझ में आ गया जी। आगे आगे है श्लीष आलिंगने, श्लीष आलिंगने, श्लीष शकारांत पुंलिंग श्लीष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, आलिंगने अकारांत नपुंसकलिंग आलिंगन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, स्लेह की अनुवृत्ति आ रही है, स की अनुवृत्ति आ रही है, लुंग की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया श्लिष धातु परस्य चली प्रत्यय स्थाने आदेशो भवति लुंगी परतः आलिंगने अर्थे, माने आलिंगने अर्थे वर्तमानात् श्लिष आलिंगने है ना जी, आलिंगन अर्थ में, तो आलिंगने अर्थे वर्तमान श्लिष माने श्लिष धातु हो परस्य चली प्रत्यय स्थाने आदेशो भवति लुंगी परतः, आलिंगन अर्थ में वर्तमान श्लिष धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में आदेश होता है, लुंग के पर रहते हैं। यह अश्लिक्षत, उदाहरण है अश्लिक्षत माता पुत्रीम, अश्लिक्षत माता पुत्रीम, माता ने बेटी से बेटी को आलिंगन किया, हग किया, यहाँ पर हग कहते हैं, आलिंगन को कहते हैं यहाँ पर हग करना, तो आलिंगन किया माने हग किया। अश्लिक्षत पत्नीम देवदत्त, देवदत्त ने अपने पत्नी को हग किया, या अश्लिक्षत पिता पुत्रम इत्यादि जो भी होगा, तो अश्लिक्षत ने आलिंगन किया, तो श्लीष आलिंगने दिवादिगण की धातु है, इससे पर चली के स्थान में स आदेश हो गया है, तो श्लिष अटागम है अश्लिष, स का स और त, तो षढ़ो कौसी, सकार और धकार के स्थान में ककार होता है, सकार के प्रत्यय या सकारादि प्रत्यय के प्रत्यय, स प्रत्यय है परे, तो सी सकार परे है या सकारादि प्रत्यय परे है, तो उसके परते स के परते यहाँ पर क्या हुआ, श को क हो गया है, श को मूर्धन्य श को क हो गया है, श्लिष का श, तो हो गया अश्लिक, अश्लिक, ये हो गया अश्लिक, और स आदेश प्रत्यय से स को श कर दीजिए, तो अश्लिक शत, और कुछ में ही नहीं, तिप को इस से लोप करके अश्लिक्षत बन गया, तो उसने आलिंगन किया। आगे है न दृशः,
नव्य पद है दृशः, सकारांत पुंलिंग दृशत पंचमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति है धातु की, प्रत्यय परस्य की, स की है, चले है, लुंगी है। तो अर्थ हो गया दृश्य प्रेक्षणे, दृश्य धातु हो परस्य, दृश्य प्रेक्षणे धातु परस्य चली प्रत्यय स्थाने स आदेशो न भवती लुंगी परतः। ये निषेध कर रहा है। 7 प्रकार के सूत्र में से निषेध सूत्र है कि दृश्य धातु से परे चिले के साथ में स आदेश नहीं होता है, लुंग के परे रहते हैं। वैसे दृश्य धातु शलंत है, क्योंकि शल अंताव है, वैसे दृश्य शलंत हो, शल एक उपधान निटक से जो है स आदेश प्राप्त था, उस प्राप्ति में ये प्रतिषेध कर दिया है न दृश्य की। शलंत भले ही ऊपर दृश्य धातु है, इसलिए दृश्य धातु से पहले यहाँ पर स के स्थान मैंने स आदेश नहीं होगा चले के स्थान पर। तो दृश्य है उससे अदर्शत बन गया, अद्राक्षित बन गया। अदर्शत दृश्य धातु है, लुंग लकार है, अटागम हो गया, चली हो गया, ल है, ल को तिप कर देंगे और तिप का अनुबंध लोप करके त बचेगा, त हलंत बचेगा। तो अ त्रिश चली त। इस स्थिति में यहाँ पर जो है आगे आप पढ़ेंगे इरितोबा, ये जो इरितोबा 57 नंबर सूत्र है, ये 3-1-57, ये कहता है कि इरित धातु से परे चली के स्थान में विकल्प करके अंग प्रत्यय होता है। इरितोबा वहां पर ठीक से अर्थ बताएंगे। यहाँ पर अंग की अनुवृत्ति आ रही है 3-1-52 से, अस्थि वक्ति ख्याति भ्योंग से अंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो इरित धातु से परे, तो इरित धातु से परे उत्तर चली के स्थान में अंग आदेश विकल्प से होता है। कब होता है? कर्तृवाची लुंग परस्मै पद के परे रहते। तो कर्तृवाची कर्ता में है ही, कर्तरीकृत प्रत्यय कर्ता में होता है। और उससे आगे है कि लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, तो लकार है कर्ता कर्म, इसलिए कर्ता में हुआ है, कर्तरीकृत नहीं है यहाँ पर। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य है, तो कर्ता में है ही। तो कर्तावाची लुंग परे है, तो यहाँ पर जो है और दृश्य धातु इरित है। दृश्य धातु जो है इरित है, क्योंकि दृशिर प्रेक्षणे, तो इर जो है ना, इर का अनुबंध लोप हुआ है, उसका दृश्य हुआ है। तो इर इत है जिसका वो इरित हुआ, तो इर दृशिर इर, तो इरित धातु से परे जो है चली के स्थान में विकल्प से अंग आदेश होता है। जब जिस पक्ष में अंग आदेश हुआ तो हो गया अदृश्य अंग तिप, अनुबंध लोप करके त हुआ, और यहाँ पर अंग को मान करके दृश्य की गुण हो गया, तो अदेंग गुण उड़न अदर्श बन गया। अदर्श अचनेम पंचम, तो अदर्शत ये बन गया। अदर्शत उसने देखा। और जिस पक्ष में अंग आदेश नहीं होता है, जिस पक्ष में अंग आदेश नहीं होता है, हे भगवान, उस पक्ष में अद्राक्षित बनेगा। और एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो गुण हुआ है, गुण जो हुआ है रीदृशोंगी गुण, जो 7-4-16 नंबर सूत्र है, 7-4-16 नंबर सूत्र है, रीदृशोंगी गुण। तो ये रिवर्णांत अंग और दृश्य धातु जो है, रिवर्णांत तथा दृश्य अंग को जो है अंग के परे रहते गुण होता है। तो यहाँ पर अंग परे है, अंग जो चली के स्थान पर जो अंग आदेश हुआ, तो अंगी परतः रिवर्णांत अंग सदृश
दृशे अंगस्य च गुणो भवति। तो यहाँ पर दृश्य अंग को गुण हो गया, इसलिए दर्श बन गया है। ये दर्श हो गया, बस ये विशेष है, ये समझना है। तो अदर्शत बन गया। अद्राक्षित में दृश्य है, पीछे सिद्धि कर ही दिया, इसका लुंग है, अटागम हो गया, छली हो गया, ल हो गया, सिच है, तिप है, और अदृश्य सिच का अदृश्य सिच का स, तिप का त। तो इस स्थिति में जो है यहाँ पर सृजी दृशो झल्यमकिति, सृजिर दृशो झल्यमकिति, ये सृज और दृश्य जो है इसको जो है अम आगम होता है, निकाल लीजिए। 6:157 नंबर सूत्र है, 6ठा अध्याय, पहला पाद का 57 नंबर सूत्र है। सृजी दृशो झल्यमकिति, ये सृजी दृशो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, झली जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अर्थ है सृज माने सृज विसर्गे, दृशिर प्रेक्षणे, ये दो धातु है। सृजी धातु में सृज विसर्गे धातु और दृश्य प्रेक्षण धातु। तो इन जो धातु है इसका अंतावयव अमागम होता है। झली अकिति माने झलादि, अकिति माने कित भिन्ने झलादो प्रत्यय पड़ता, कित भिन्ने झलादो माने कित भिन्न झलादि प्रत्यय के प्रत्यय अम आगम होता है। अंतावयव में चुन्त्यात पर, अंतिम से परे होता है। अंत्यात अतः पर, अंताद बने अंत्यात अतः पर मिदागम भवति। तो अंत्यात अतः पर अमागम भवति, अंतिम अत से परे अमागम होता है। तो ये क्या है, ये दृश्य धातु है, इसको अमागम होगा। झलादि कित भिन्न झलादि प्रत्यय के पर रहते हैं, तो कित भिन्न झलादि प्रत्यय परे है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर अट है, दृश्य है, स्त्री है, अचली कोशिश हो गया तो झलादि है ही, कित नहीं है इसमें, तो कित भिन्न झलादि सिच परे है, झलादि प्रत्यय परे है। इसीलिए यहाँ पर अंतावयव अंतिम अस से परे मित आगम हो गया, इसलिए अंतिम री है दृश्यकारी, उससे परे हो गया अम, तो क्या द्री अम ऐसा हो गया। द्री माने अट द्री अम श स, और इटागम तो को इटागम हो गया है, अस्तित्व प्रत्यय से इटागम हो गए। हाँ, अस्तित्व प्रत्यय से ईट आगम होता है, ईट आगम होता है। तो अद्री अम श स इट, ईट मान दीर्घिकार, ईट त अनुबंध लोप, और तो अद्री अम श स ई त। अब यहां पर क्या कीजिए कि अद्री अम श स ईट त है, तो ईट इस स्थिति में फिर वद ब्रज हलंत स्याच, वद धातु हलंत अंग के अच के स्थान में वृद्धि आदेश होता है। तो यहाँ पर
प्रतिपदक सिच के पर रहते वद ब्रज बद धातु ब्रज धातु हलंत अंग जो है, तो यहाँ पर जो है हलंत है, अद्री अंश ये हलंत है। इस हलंत अंग के जो अच है री, उसको वृद्धि हो गया है, तो द्रा बन गया। द्री को वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो वृद्धि आ गई, तो दार हो गया, अदार है ना जी। हाँ, तो यहाँ पर अद्री पहले तो ई को रेची कर दीजिए, तो द्र बन गया, अद्र बन गया, अद्र दार नहीं बनेगा, गलत में बोल दिया। अद्री अम का अ है तो ए री को र हो गया, तो अद्र बन गया, अद्र स इत। अब इस स्थिति में यहाँ पर वद ब्रज हलंत जो है, इससे वद ब्रज हलंत अंग के अच के स्थान में, तो यहाँ पर अच जो अ है उसको जो है आ हो गया, तो अद्राश, अद्राश स इत। तो यहाँ पर द्राश स इत। अब षढ़ो कौसी कि शकार ढकार के समय ककार होता है, स के पर सकारादि प्रत्यय के पर रहते हैं, तो शकार और ढकार के स्थान में उससे पहले वद ब्रज हलंत वद ब्रज नहीं, ब्रज भ्रज सृज मृज यज राजा भ्राज छाम स। ब्रज धातु भ्रज धातु ब्रज धातु धातु यज धातु यज ब्रज भ्रज सृज मृज यज राज और भ्राज, तो ब्रज भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छाम स। तो ब्रज भ्रज सृज यहाँ पर जो है इससे श को श हो गया है। ओ वस्तु छेदने भैंसजू पाके इत्यादि जो 8-2-36 नंबर सूत्र है, 36 नंबर सूत्र है, ब्रज भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छाम स। तो ब्रज धातु भ्रज धातु सृज धातु मृज धातु यज धातु राज धातु और भ्राज धातु भ्राजरी देतो, तो भ्राज धातु इनके छकारांत और शकारांत समय शकार आदेश होता है, झल के परे रहते और पद के अंत में। तो यहाँ पर जो है दृश्य क्या है, बने छकारांत और शकारांत, तो शकारांत धातु है दृश्य, तो शकारांत धातु दृश्य है, तो इस शकारांत जो धातु है उस शकारांत धातु को अंतिम के स्थान में शकार आदेश होता है, तो श को श हो गया, तो अदृश्य ऐसा बन गया। सॉरी द्राक, अद्राश द्राक द्राक अद्राक, और आदेश प्रत्यय से स को श कर दीजिए, तो आद्राक क्षीत ईटागम कर दीजिए, अस्तित्व प्रत्यय से जो ईटागम है, तो अद्राक्षीत ऐसा बना, अद्राक्षीत। समझ में आया जी? बालबोध जी समझ में आया? हाँ, तो अद्राक्षित की सिद्धि हो गई।
आगे निश्चित सुबह कर्तृचंग, अब इसका कल सिद्धि करेंगे, कल भी रात में पढ़ाऊंगा। आजकल अब इस मॉड्यूल में जो है मई तक जो है मैं शुक्रवार को नहीं पढ़ाऊंगा, वह सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन पढ़ाऊंगा यहाँ पर। वहां का इंडिया में रविवार, सोमवार और मंगलवार, यहाँ सैटरडे, संडे, मंडे ये होगा। कोई शंका हो तो पूछ, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी तरह का शंका है जो नहीं समझ में आया हो? मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।